एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया, डोरबेल बजाई तो जो उसके मित्र थे उसकी वाइफ बाहर आई। फिर उन्होंने पूछा कि उनके मित्र का नाम रमेश था, रमेश है क्या घर पर? सुबह 7 साढ़े 7 बज रहे थे, रमेश है क्या घर पर? तो भाभी जी ने बड़े प्रेम से कहा कि रमेश तो सब्जी मंडी गया है, सब्जी वाला था उससे मिलने। अब ऐसे भाभी जी कह रहे हैं कि रमेश सब्जी मंडी गया है सब्जी वाले से मिलने। अब ऐसे जब कह रही है और अंदर से भीतर से जोर से ऐसा घंटियों की आवाज आ रही है। जब हम पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, उसकी जोर जोर से आवाज आ रही है और मंत्र का उच्चारण जो था वो तेजी से हो रहा था। तो ये जो मित्र थे कहे कि वो जो आवाज है और घंटी की जो आवाज है वो मंत्र का आवाज है, तो मेरे दोस्त रमेश का ही है। इसका मतलब रमेश बाहर नहीं गया, रमेश तो अंदर ही है। तो भाभी जी कहती है बड़े प्यार से कि हाँ, मतलब मानसिक तौर से वो बाहर है घर के, शारीरिक तौर से वो मंदिर में है। तो ये मित्र ने पूछा, समझा नहीं भाभी जी आप क्या कह रहे हैं, रमेश अंदर ही है ना? तो भाभी जी बड़े प्रेम से कहती, नहीं नहीं, क्या हो गया था, कल रात को एक सब्जी वाले से इनका झगड़ा हो गया था। कल रात से ही बड़े गुस्से में उस सब्जी वाले को लेके, और अभी भी जब सुबह जब उठे कहे कि पूजा करके मैं सबसे पहले वो सब्जी वाले से मिलूंगा, उसको बताता हूँ कि उसने मुझसे ऐसे कैसे बात की। तो अभी भी वो शरीर रूप में तो यहाँ पे है, मंदिर में घंटी बजा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से वो सब्जी वाले के पास ही है। इसलिए मैंने जो चार सत्य कहा कि रमेश सब्जी वाले के पास। आप समझ पा रहे हैं इस बात का अर्थ? कभी कभी हम केवल मंदिर में तो हैं, अपने भगवान अपने आराध्य के सामने तो हैं शारीरिक रूप से, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। किसी के लिए ऑफिस में है, तनाव में है, चिंता में है, नेचुरल हो सकता है। बस आप अवेयर रहें, अवगत रहें कि आप सब्जी वाले के पास हो या अभी भी सच में अपने आराध्य के सामने हो। और यदि आप आराध्य के सामने हो और मन यहाँ वहां है, तो स्वीकार करो, बस कह दो अपने आराध्य से, अपने प्रभु से केवल प्रेम से कह दो कि मेरे विचार भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं वहां पर हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बैठा हूं क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। क्योंकि मन के विचारों को रोकने मत चाहिए, लेकिन सत्य को जरूर स्वीकारिए कि मैं हूं आपके सामने क्योंकि आप मेरे हो। इतना कहने से भी बहुत फर्क पड़ता है।